ये बेटी है, इसको कहाँ, इसका क्या हो गया था? इसका माइंड बढ़ गया, क्या हो गया था? ये माइंड इसका ये बड़ा हो गया था, सर में पानी था, ये आंखों में इसका डिफेक्ट आ गया था। अच्छा, आज थोड़ा सा डिफेक्ट आज भी है थोड़ा उसके, यानी आप कह सकते हो उसका सिर बहुत बड़ा हो गया था, पानी भर गया था। तो एम्स हॉस्पिटल में आपने दिखाया तो ऑपरेशन वगैरह कुछ करना पड़ा फिर? उन्होंने तो ऑपरेशन बताया था सर, पहले बोला दिल का होगा, फिर बोला कि दिमाग का होगा। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, मैंने वहाँ से आ गया। नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी लोगों का हमारा चैनल भगत जी प्रोडक्शन में स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ मिलवाते हैं आपको जिनके जीवन में बहुत सारी घटना घटी और उनके पास हम पहुंचे हैं और आज एक आपको नई स्टोरी आपको तक पहुंचाएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपको ले चलते हैं जो शख्स संत रामपाल जी महाराज शरण में कैसे आए, ऐसा कौन सा कारण रहा जिसकी वजह से उनको ये शक्ति भक्ति करनी पड़ी और अन्य भक्ति त्याग कर, और उनको भक्ति करने के बाद क्या क्या लाभ प्राप्त हुए, वो सारे हम इनकी जुबानी सुनेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको ले चलते हैं। सर नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? उमेश दास। सर आप कहाँ के रहने वाले हो? सर आगरा। सर आप संत रामपाल जी महाराज शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? मैं हनुमान जी की भक्ति करता था और व्रत भी रखता था, और जैसे देवी माता है उनका। तो आपने वो भक्ति क्यों छोड़ दी? वो भक्ति करते थे लेकिन लाभ भी नहीं होते थे। अब मेरी ये छोटी बच्ची है, ये जब से पैदा हुई तब से ही परेशान रहती थी। तो ऐसा क्या क्या परेशानी रहती थी? ये 6 महीने की थी और इसके जो माइंड में पानी की शिकायत हो गई, सर बड़ा होने लगा। तो हम इसे दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गए। अलीगढ़ में हम जॉब करते थे उस समय पे। तो इसके हार्ट में भी डॉक्टर ने छेद बताया, तो उन्होंने वहाँ से बोला कि हाँ इनके दोनों को ऑपरेशन नहीं हो सकते, एम्स में रेफ़र कर दिया। एम्स में रेफ़र करने के बाद वहाँ इसकी जांचें हुई, सारी चीज़ें हुई। PDF 3mm का छेद था इसका, और सर भी बड़ा होने लगा, और ये चल भी नहीं पाती थी। 3 साल की उम्र में घिसट के चलती थी मतलब। तो मैं हनुमान जी की पूजा करता था, थोड़े बहुत लाभ प्राप्त हो रहे थे, तो मैं समझ रहा हनुमान जी की तरफ से हो रहे हैं, पर परमात्मा की तरफ से हो रहे थे। आज जानकारी हुई मेरे को, तो फिर इसको एक प्रॉब्लम हो गई, कान के पर्दे में भी छेद हो गया इसके। तो इसके बाद हमारी भगवती में 3 महीने से ज्ञान सुन रहा था परमात्मा का। एक भगत जी थे अलीगढ़ वाले, वो हमें बता रहे थे। तो उन्होंने बोला संत रामपाल जी महाराज के आप शरण में आइए और उनसे नाम दे चल के आपका जो है बच्ची भी ठीक होगी, आपका परिवार भी सही रहेगा। लेकिन मैं तो मान गया, लेकिन हमारी जो मैडम जी ने मान नहीं थी। तो इन्होंने बोला जब ये ठीक हो जाएगी तो हम पूरा परिवार नाम दे चलेंगे। तो उन्होंने बोला कि ऐसे से उन्होंने कुछ भी किया होगा, मैं पता नहीं क्या किया। तो उन्होंने बताया कबीर साहब भी भगवान हैं और संत रामपाल जी महाराज गुरु जी हैं, तो आप इनका नाम लेते रहे ना। और इसकी लड़की की जांच होती रही, पहली जांच आई, दूसरी जांच आई, और मैं नाम ले रहा था बस सच्चे दिल से, जैसे भी था नाम ले रहा था। लड़की की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आने लगी। अच्छा, आपने गुरु जी से नाम दीक्षा ली थी, उससे पहले ही बस ओनली उनका ज्ञान, उनका नाम सुना था ओनली? हाँ, तो मैं जानता भी नहीं था सर 2029। उन्होंने मुझे मुक्तिदाता एक वीडियो दिखाई, उस समय बहुत प्रभावित हुआ कि हाँ कुछ है, ये जानते ही नहीं था संत रामपाल जी महाराज कौन। तो इसके बाद इस लड़की को जब फ़ायदा हुआ तो इन्होंने कहा कि मैं नाम दीक्षा लूँगी। जब ऑपरेशन की स्थिति टल गई, तीनों ऑपरेशन की, तो नाम दीक्षा लेने की स्थिति आ गई। तो ये गई, तो वहाँ पे थोड़ा सा। तो आपने नाम दीक्षा कब ली? हमने सर 2019 में 31 अक्टूबर के आसपास ली थी। तो 31 अक्टूबर 2019 में आपने नाम दीक्षा ली, लेकिन उस समय तो गुरुजी आपके जेल में थे? हाँ, जेल में तो मुझे पता नहीं थे, लेकिन जब मैं वीडियोस देख रहा था तो उसमें पता भी चला। थोड़ा मैं भ्रमित भी हुआ, लेकिन जब मैं सच्चाई मैंने जानी और वो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं, गीता से आपका वेद जो कुरान है सारे उसमें दिखाया, तो मैं अचंभित रह गया। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, और जैसे अब घर में जानते पंडित लोग थोड़ा जानते हैं, वेद तो मैंने नहीं पढ़े थे शायद, लेकिन जो अपने पूर्वज से मुँह से सुना वही। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये है ज्ञान, और इतना अनमोल ज्ञान दे रहे हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। परमात्मा इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं पहले उनको गुरु समझता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये स्वयं परमात्मा धरती पर आए हुए हैं और ये गुरु बन के ये कल्याण करा रहे हैं सबका, तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। मैं इतना आज खुश हूँ कि पूछो मत, मेरी लड़की स्वस्थ है। सर आप बता रहे हो कि आपकी बेटी बीमार थी, एम्स हॉस्पिटल में आपने दिखाया और आपने गुरुजी से नाम दीक्षा भी नहीं ले रखी थी, उसके बाद आपने दीक्षा ली। तो सर आपने, और आप ब्राह्मण जाति से भी हो,
तो आपने संत रामपाल जी महाराज को ही क्यों चुना? उससे पहले मैं निर्मल बाबा का और देवकीनंदन जी का भी सुनता रहता था, लेकिन मुझ में उनमें पूरी बात नज़र नहीं आती थी। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना तो मुझे लगा यही वो पूर्ण संत हैं और पूर्ण संत का परमात्मा ही यही है। तो आपकी बेटी अब बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, मेरी बिल्कुल बेटी सही है, आपके सामने बैठी हुई है। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, ये बेटी है। इसको कहाँ, इसका क्या हो गया था? इसका माइंड बढ़ गया, क्या हो गया था? ये माइंड इसका ये बड़ा हो गया था, सर में पानी था, ये आंखों में इसका डिफेक्ट आ गया था। अच्छा, आज थोड़ा सी डिफेक्ट आज भी है थोड़ा उसके, यानी आप कह सकते हो उसका सिर बहुत बड़ा हो गया था, पानी भर गया था। तो एम्स हॉस्पिटल में आपने दिखाया तो ऑपरेशन वगैरह कुछ करना पड़ा फिर? उन्होंने तो ऑपरेशन बताया था सर, पहले बोला दिल का होगा, फिर बोला कि दिमाग का होगा। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, मैंने वहाँ से आ गया। मैं हनुमान जी की तरफ पहले आकर्षित बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब मुझे गुरु जी के बारे में मालूम पड़ा और मेरे गुरु जी के पास आने से ये सोच हुई तो मैंने इनसे पूरे परिवार के साथ नाम तो चलिए सर। एक बच्ची मेरी खेल रही है और ये आसपास ही कहीं, और ये मेरे 2 बच्चे सामने बैठे हुए हैं। तो आपका पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज जुड़ा हुआ है। तो सर ऐसे बहुत सारे हमारे देश के अंदर लोग दुखी हैं, संसार में बहुत दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, बीमारियों से पीड़ित हैं, कहीं किसी से दुखी है। तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो संदेश ये देना चाहूँगा, जैसे कि वेद और पुराणों से प्रमाणित है कि कबीर साहब ही भगवान हैं, ठीक है, और संत रामपाल जी वो सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। तो इनसे जुड़ने के लिए आप साधना चैनल पे 7:40 से लेकर 8:40 तक का इनका प्रोग्राम आता है 1 घंटे का। और भी कई चैनलों के माध्यम बता रहे हैं, जीने की राह पुस्तक है आपकी, ज्ञान गंगा पुस्तक है, गहरी नज़र गीता की, आप उन पुस्तकों को पढ़ें, फ्री भी मिल रही हैं, एसएमएस द्वारा फ्री भी मिल रही है आपको। इन पुस्तकों को पढ़ें, उनको ज्ञान को समझें और उनकी शरण में आके अपना कल्याण कराएं। सर एक चीज़ बताइए, जैसे आप बताए 2019 में आपने नाम दीक्षा ली थी, तो संत रामपाल जी महाराज पे तो देशद्रोह का भी मुकदमा लगा, बहुत सारे मुकदमा लगे हुए हैं, और फिर भी आप उनकी शरण में आ रहे हो। देखो, मैं थोड़ा सा भ्रमित तो हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन जब मैंने ज्ञान प्रमाणित देखा तो मुझे बोला इनको झूठे केस में फंसाया गया। और मैंने जो वीडियोस भी देखी उसमें समझा कि हाँ जी झूठे केस में है और ये गलत फंसाया गया इनको, संत रामपाल जी महाराज को। ये तो सच्चे गुरु हैं। अगर सर कोई संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? देखो, जीने की राह पुस्तक है, ज्ञान गंगा पुस्तक है, और आप मैंने बताया था साधना चैनल पर 7:40 पे आता है ये प्रोग्राम, उसको आप देखें सत्संग को और जुड़ें। तो इनके जगह जगह सत्संग भी हो रहे हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।